बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इन लोगों में से थे जिन्हें बख्त नसर ने कैद किया था। इस वक्त आप बच्चे थे। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और दनाई अता फरमाई। आपको सबसे ज़्यादा तौरात याद थी। तौरात का इल्म भी सबसे ज़्यादा था। आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में भी किया गया है। पारा नंबर 3 आयत नंबर 259 सूरत अल बकरा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 बरस मौत की आगोश में सलाए रखा और दोबारा जिंदा किया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े मुत्तकी इंसान थे। एक रोज़ आप अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए निकले। वापसी पर आपका गुजर एक वीरान जगह से हुआ। दोपहर का वक्त था, गर्मी महसूस हो रही थी। आप अपने गधे पर सवार थे। गधे पर से उतरे। एक टोकरी में जानवर के लिए चारा रखा और दूसरी में अंगूर रखे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला निकाला। इसमें अंगूरों का रस निचोड़ा। फिर टोकरी में से सूखी रोटी निकाली। फिर अंगूर के प्याले में सूखी रोटी को भिगोने के लिए कुछ देर के लिए रख दिया। रोटी नरम होने के इंतजार में आप दीवार के साथ अपने पाँव के सहारा लेकर लेट गए। इसी में आपकी नज़र छत पर पड़ी कि वो अपने अर्श पर खड़ी है। इसके मकीन हिलाक हो गए हैं। इनकी पोसीदा हड्डियां मौजूद हैं। तो बेसाख्ता आपकी ज़बान से निकला कि इनकी मौत के बाद अल्लाह ताला इनको कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने आपके पास एक फरिश्ता भेजा। इसने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। 100 बरस तक अल्लाह ताला ने आपको मौत की आगोश से लाए रखा। जब 100 बरस मुकम्मल हुए, इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से नए हालात व वाक़यात रोनुमा हो चुके थे। तो फिर अल्लाह ताला ने आपके पास एक फरिश्ता भेजा। इसने पहले आपका दिल बनाया ताकि आप समझ सकें, फिर आपकी आंखें बनाई ताकि इनके साथ आप देख सकें अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। फिर तहलीक का आगाज़ हुआ। आप देखते और सुनते जा रहे थे। मुख्तलिफ इज्जात जमा हो रहे थे। हड्डियाँ जमा हुई, इन पर गोश्त चढ़ाया, बाल और फिर जिस्म में रूह डाली गई। आप ये सब देखते जा रहे थे। फिर उठकर बैठ के जब फरिश्ते ने दरियाफ्त किया आप कितना अरसा ठहरे हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ, क्योंकि आप दोपहर के वक्त आराम करने के लिए जहाँ रुके थे और दोबारा दिन के आखिर में उठे तो सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। बाद में फरमाया, दिन का कुछ हिस्सा अभी एक रोज़ मुकम्मल नहीं हुआ। फरिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 बरस ठहरे हैं। अपने खाने और पीने की चीज़ों को देखो, उसी हालत में मौजूद है। इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ये बात सुनकर आपके दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते ने कहा, अपने गधे को देखो। आपने देखा तो वो बोसीदा हड्डियां बन चुका था। फरिश्ते ने गधे की हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर जानिब से आकर जमा होने लगी। फिर हड्डियों पर गोश्त और जिल्द का लिबास चढ़ा दिया गया। जिल्द पर बाल उगाए गए। फिर फरिश्ते ने इसमें फूंक मारी तो गधा अपने सर और कानों को ऊपर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ और आवाज़ें निकालने लगा। इसने समझा कि क़यामत कायम हो गई है। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अपने गधे की जानिब देखो ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं। हड्डियों की जानिब देखो, हम इनको कैसे उठाते हैं, इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों की जानिब देखो, हम इन्हें कैसे जोड़ों के साथ मिलाते हैं। हड्डियां इन पर बगैर गोश्त चढ़ा के गधे की शक्ल इख्तियार करती हैं। फिर देखना हम इन पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब हकीकत इनके लिए वाज़िया हुई तो कहने लगे, मुझे इल्म है कि अल्लाह यकीनन हर शय पर कुदरत रखता है। यानी वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। हर शय पर इसकी कुदरत है। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 40 बरस थी। जब अल्लाह ताला ने आपको दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई तो आप इसी तरह जवान थे जिस तरह फोत हुए थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वापस अपने घर में। फिर जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होकर अपने महल्ले में आए तो लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं, ना आप अलैहिस्सलाम लोगों को पहचान सके। आप अपने घर का पता भी नहीं जानते थे। अंदाजे के मुताबिक घर दाखिल हुए तो वहाँ एक इंतहाई ज़ईफ़ खातून बैठी थी जो आंखों से अंधी थी। इसकी उम्र 120 बरस थी। वो आपकी बांदी थी, आपको अच्छी तरह पहचानती थी, मगर बुढ़ापे के बाइस
آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ گھر عزیر علیہ السلام کا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور پھر کہنے لگی میں نے اتنے برسوں سے کسی کو عزیر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو مریض اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا مانگتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں، اگر آپ واقعہ ہی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی کہ چنانچہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ نے اس کی دونوں ٹانگیں درست فرما دیں، وہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلے کی طرف چلی گئی۔ وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سجائے بیٹھے تھے۔ عزیر علیہ السلام کا لڑکا جو 118 سال کا بوڑھا تھا، آپ کے بوڑھے پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلے کی طرف چلی گئی۔ وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سجائے بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیر علیہ السلام کا لڑکا جو 118 سال کا بوڑھا تھا، آپ کے بوڑھے پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تب اس نے کہا کہ میں تمہاری فلاں باندھی ہوں، انہوں نے میرے رب سے دعا فرمائی ہے، اللہ نے میری نظر مجھے لوٹا دی ہے اور میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور اب زندہ کیا ہے۔ لوگ مجلس سے اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو غور سے دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ تل تھا، جب آپ کے شانوں سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ عزیر علیہ السلام ہی نکلے۔ یہ تھا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد زندہ کرنے والا ہے تو وہ ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔